नटराज और अप्सरा की अनसुनी कहानी। दोस्तों, बचपन में अगर हमारी कॉपी किताबों के सबसे नजदीक कोई चीज थी तो वो थी नटराज और अप्सरा पेंसिल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लोग हंसते थे, कहते थे पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे। और आज ये वही कंपनी है जो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पेंसिल का साम्राज्य खड़ा कर चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं हिंदुस्तान पेंसिल्स की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, इनोवेशन और एक जिद भारत को अपनी खुद की बेस्ट पेंसिल देने की। साल था 1950। भारत नया नया आजाद हुआ था, लेकिन एक अच्छी पेंसिल तक लोगों के पास नहीं थी। अमीर बच्चे विदेशी पेंसिल ले आते थे, फेबर कास्टेल, मित्सुबिशी, स्टेडलर जैसी कंपनियों की। लेकिन बाकी बच्चों के पास टूटी फूटी लोकल पेंसिल, जिससे हाथ काला हो जाता था और लीड हर 2 मिनट में टूट जाती थी। इंडिया में क्वालिटी पेंसिल बनती ही नहीं थी। जिसे अच्छी पेंसिल चाहिए होती, उसे विदेश से ही इंपोर्ट करनी पड़ती। इसी दौर में आते हैं बीजे सांघवी उर्फ बाबू भाई। गरीबी में पले बढ़े, इंजीनियर बनना चाहते थे पर पढ़ाई पूरी न कर पाए। लेकिन एक चीज ने उन्हें हमेशा परेशान किया, गरीब बच्चे एक अच्छी पेंसिल तक क्यों नहीं खरीद सकते। और यही सवाल धीरे धीरे एक मिशन में बदल गया। बीजे सांघवी ने अपने 2 दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के साथ मिलकर निश्चय किया, भारत अपनी पेंसिल खुद बनाएगा। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाना उस दौर में कोई आसान काम नहीं था। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ जर्मनी जैसी बड़ी कंपनियों के पास थी। तीनों दोस्त खुद जर्मनी गए, मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियां सीखी। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। रॉ मटेरियल कहां से आए? परफेक्ट पेंसिल के लिए 2 चीजें चाहिए होती थीं। एक सीडर वुड, महंगी विदेशी लकड़ी। 2 ग्रेफाइट, जिसका फॉर्मूला सिर्फ कुछ देशों के पास था। भारत में न लकड़ी थी न सही ग्रेफाइट। लेकिन तीनों दोस्तों ने ठान लिया, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाएंगे। 3 महीनों तक जंगलों में घूमते रहे, लकड़ियां टेस्ट की, बार बार फेल हुए। लेकिन आखिरकार मिली पॉपुलर वुड, यानी चिनार की लकड़ी। हल्की भी, मजबूत भी और सस्ती भी। सीडर का परफेक्ट भारतीय विकल्प। अब बारी थी ग्रेफाइट की। कई महीनों की कोशिशों के बाद उन्होंने लोकल रिसर्चर्स के साथ नया फॉर्मूला तैयार किया, जो था स्मूथ भी और ड्यूरेबल भी। लेकिन मशीनरी वो कहां से आती? पैसे नहीं थे तो विदेशी मशीन नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने पूरी मशीन भारत में ही बनवाई, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। मशीन स्लो थी, रोज खराब होती थी। बाबू भाई की हालत तक खराब हो गई, नींद की गोली खाए बिना सो नहीं पाते थे। लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार 1958 में बनी हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड। उसी साल लॉन्च हुई नटराज 621 HB, जो विदेशी ब्रांड्स जितनी ही मजबूत और भारत के मौसम के हिसाब से और भी टिकाऊ थी। अब असली चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि तब मेड इन इंडिया शैक्स लो क्वालिटी माना जाता था। बड़ी दुकानों ने मना कर दिया। कंपनी ने छोटे छोटे स्टेशनरी स्टोर्स से शुरुआत की, स्कूलों में फ्री सैंपल बांटे। और फिर बच्चों ने महसूस किया, नटराज की पेंसिल लिखने में स्मूथ है, लीड जल्दी नहीं टूटती, इरेजर डस्ट नहीं छोड़ता। बस यहीं से खेल बदल गया। 1970 तक नटराज भारत की नंबर 1 पेंसिल बन चुकी थी और इसी दौरान एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ, अप्सरा। कलाकारों, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए 1990 आते ही कंपनी ने टीवी एड्स का सहारा लिया। चलती है, अच्छे बिगड़ते नहीं, क्या पैसे। नटराज पेंसिल चलती ही जाए। Extra for good handwriting. अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। 2013 में एक विवाद उठा। क्रेयन सेट का स्किन कलर बहुत फेयर था, इस पर भेदभाव का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर नॉट माई स्किन कलर ट्रेंड हुआ। कंपनी ने तुरंत कदम उठाया, उस रंग का नाम बदलकर पीच कलर कर दिया और विवाद शांत हो गया। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट का
65% हिस्सा रखता है, रोज बनते हैं 80 लाख पेंसिल्स, 25 लाख इरेजर, 15 लाख शार्पनर्स, 10 लाख पेन स्कूल हो, ऑफिस हो या किसी आर्टिस्ट की टेबल, नटराज और अप्सरा आज भी इंडिया की पहली पसंद है। दोस्तों, एक पेंसिल बनाने की जिद से शुरू हुई यह कहानी आज भारत की सबसे बड़ी स्टेशनरी कंपनी बन चुकी है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, हम सबकी बचपन की याद है और यह साबित करती है अगर इरादा मजबूत हो तो दुनिया की हर मुश्किल सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल की तरह बन जाती है जिसे शार्प करके संभाला जा सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने बचपन में नटराज या अप्सरा कौन सी पेंसिल ज्यादा इस्तेमाल की है।